जब कोई आपका दिल दुखाए तो एक बार आप उसे माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए और एक मौका ज़रूर दीजिए। क्या पता वो इंसान वाकई सुधर जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका उपासना पाठ में। आज हम बात करेंगे 30 जून 2026 और 1 जुलाई 2026 का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे 30 जून 2026 के पंचांग के बारे में। इस दिन मंगलवार का दिन है, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और ब्रह्म योग है 3:18 PM तक। उसके बाद फिर इंद्र योग शुरू हो जाएगा। राहु काल का समय है 3:51 PM से लेकर 5:31 PM तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य ना करें। चंद्रमा इस दिन धनु राशि पर संचार करेंगे। और अब बात करते हैं 1 जुलाई 2026 के पंचांग के बारे में। तो इस दिन बुधवार का दिन है, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और इंद्र योग है 4:04 PM तक। उसके बाद वैधृति योग का प्रभाव रहेगा। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे 1:31 PM तक। उसके बाद फिर मकर राशि में संचार करेंगे। तो अब हम जानेंगे चंद्रमा के प्रभाव के हिसाब से आपका ये 2 दिन कैसा रहने वाला है। चलिए जानते हैं विस्तार से। तो वृषभ राशि 30 जून 2026 के दिन चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे, साथ ही इंद्र योग का प्रभाव रहेगा। अष्टम भाव परिवर्तन, गुप्त विषयों, अचानक घटनाओं, शोध, बीमा, विरासत और मानसिक गहराई का भाव माना जाता है। तो इस दिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। संतुलन रखने की सलाह है आपको। कुछ काम आपकी योजना के अनुसार ना चले, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि परिणाम खराब ही होगा। कई बार परिस्थितियाँ आपको नया रास्ता भी सिखाती है, इसलिए निराश नहीं होना है। आर्थिक पक्ष की बात करें तो अचानक खर्च भी सामने आएंगे। वाहन, स्वास्थ्य या घर से जुड़े किसी काम पर धन खर्च हो सकता है। यदि निवेश करना चाहते हैं तो बिना पूरी जानकारी के कोई भी बड़ा फैसला बिल्कुल ना लें। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य ही रहेगा। कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियां समय पर पूरी कर लें। किसी की बातों में आकर विवाद से बचना बेहतर होगा। जो लोग सरकारी क्षेत्र या शोध से जुड़े हैं उन्हें लाभदायक समाचार मिल सकता है। व्यापारियों को साझेदारी के मामलों में सावधान रखनी चाहिए। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ लें। इंद्र योग के प्रभाव से यदि आप शांत मन से निर्णय लेंगे तो कठिन परिस्थितियों में भी सम्मान बना रहेगा। अनुभवी लोगों की सलाह इस दिन आपके लिए विशेष लाभदायक साबित होगी। पारिवारिक जीवन में किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। बातचीत से समाधान निकालने का प्रयास जरूर करें। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन उनकी भावनाओं को भी समझना आवश्यक होगा। इस दिन प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचिएगा। छोटी छोटी बातों को बड़ा मुद्दा ना बनने दीजिएगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट, पाचन और थकान से जुड़ी छोटी परेशानियां हो सकती है, इसलिए समय पर भोजन करें और पर्याप्त आराम लें। इस दिन भगवान शिव को जल अर्पित करें, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। 1 जुलाई 2026 बुधवार के दिन भाग्य का द्वार खुल सकता है। इस दिन चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे तो आपके नवम भाव को प्रभावित करेंगे। नवम भाव भाग्य से जुड़ा है। धर्म, गुरु, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा और जीवन के मार्गदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस दिन पहले दिन की तुलना में यानी कि 30 जून की तुलना में अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सकारात्मक दिन रहेगा। कई रुके हुए कार्यों में गति आने के संकेत है। यदि पिछले कुछ समय से किसी शुभ समाचार की प्रतीक्षा में थी तो उम्मीद की किरण दिखाई दे सकती है। करियर में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है। आपके कार्यों की सराहना हो सकती है। यदि नई नौकरी या पदोन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आगे बढ़ने के अवसर भी मिलेंगे। व्यापार में नए संपर्क बनेंगे। दूर स्थान से लाभ या किसी बड़े ग्राहक से बातचीत सफल हो सकती है। विदेश या ऑनलाइन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी दिन अनुकूल माना जाएगा। विद्यार्थियों के लिए यह दिन पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने वाला होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं या विद्यार्थी हैं उनको मेहनत जारी जरूर रखनी चाहिए। पारिवारिक जीवन में धार्मिक या शुभ कार्य की योजना जरूर बनेगी। घर में सकारात्मक वातावरण आएगा। बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन में आपसी विश्वास मजबूत होगा। यदि किसी बात को लेकर दूरी थी तो बातचीत से उसे कम किया जाएगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। मानसिक तनाव कम होगा और ऊर्जा पहले से बेहतर महसूस होगी। लंबी यात्रा पर निकलने से पहले आवश्यक तैयारियां जरूर करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तो 30 जून आपको धैर्य, सावधानी और सोच समझकर निर्णय लेने का संदेश दे रहा है। जल्दबाजी से बचेंगे तो परिस्थिति आपके पक्ष में मुड़ जाएगी। 1 जुलाई
भाग्य, ज्ञान और नए अवसरों का दिन हो सकता है। सही दिशा में किया गया प्रयास भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकता है। इन दोनों दिनों में वृषभ राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी धैर्य के साथ सही समय पर सही निर्णय लेना। यही दृष्टिकोण आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।